श्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम ब्रह्मपुरी जी महाराज कृत ब्रह्मस्मि माला श्लोक नंबर 51। आनंद ईदृशो वाप्तो नार्यते न लुप्यते आच्छिद्यते न केनापि सुखं ब्रह्मास्मि चिन्तनात्। भूमेरंसत्रये क्षुद्रः क्षुब्धाक्षारश्च सागरः हृदयस्तु मे विपर्यस्तः सुखं ब्रह्मास्मि भावनात्। स्वरूपानन्दतृप्तस्य विषयः किं प्रयोजनं सुधातृप्तस्य किं मध्यै तृप्तं ब्रह्मास्मि तर्पकम्। नित्यतृप्तस्य मे तृप्तिर्दग्धस्य दहनं यथा नित्यमुक्तस्य मे मुक्तिर्मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम्। संसार साधने वृद्धे मोहो मूढस्य वर्धते विवेकिनस्तु वैराग्यं गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जने। गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जने। ओम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अध्यात्म विद्या केंद्र पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। आत्मस्वरूप सभी भक्तजन,
प्रातःकालीन प्रवचन सत्र में भर्तृहरि जी के द्वारा रचित वैराग्य शतकम नाम का एक ग्रंथ, जिसका एक दशक 10 श्लोकों का एक प्रसंग पूरा हुआ था, उसका नाम था तृष्णा दूषणम। मनुष्य के भीतर जो तृष्णा है उसके दोष दिखाया था। जो दूसरा प्रसंग चल रहा था 10 श्लोकों का, नाम है विषय परित्याग विडंबना। ये संसार के विषयों को त्याग करने में कितनी मुश्किल है, कितनी विचित्रता है। जो विषय स्वतः ही चले जा रहे हैं, स्वतः ही हमारा साथ छोड़ दे रहे हैं, उनको भी जीव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको पकड़ के रखना चाहता है। 18वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 19वें श्लोक से है। आज से एक बार 19वां श्लोक पढ़ते हैं। तृषा सोष्यत्यासे पिबति सलिलं शीतमधुरम् क्षुधार्था शाल्यन्नं कवलयति मांसादिकलितम्। प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढ़तरम् आलिङ्गति बधूम्। प्रतीकारं व्याधा सुखमिति विपर्यस्यति जनः। यहाँ इस श्लोक में जो मूल बात बताना चाह रहे हैं भर्तृहरि जी महाराज, कि हम लोग जीवन भर जीने के लिए तैयारी करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अब ये समस्या है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। सर्दी लगी तो हमने कंबल ओढ़ लिया। अब कंबल ओढ़ लिया तो कंबल ओढ़ने से सुख नहीं मिला, बल्कि कंबल ओढ़ने से हमारी सर्दी दूर हो गई। जो सर्दी के लगने से हमको दुख मिल रहा था, कंबल के ओढ़ने से वो दूर हो गया। सुख कहाँ मिला? हमको गर्मी लगी तो हमने एसी चला लिया, तो हमको लगता है कि एसी चलने लगा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन असल में जो हमको गर्मी के कारण दुख मिल रहा था, उस दुख की निवृत्ति के लिए मैंने उपाय किया। सुख कहाँ? अगर ना गर्मी लगती और एसी चलाए तो, ना सर्दी लगे और कंबल ओढ़े तो, उसमें कोई सुख नहीं। तो वस्तु में सुख नहीं है, बल्कि हमारे भीतर कोई न कोई तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को दूर करने के लिए हम कोई न कोई उपाय करते हैं। सवेरा हुआ, अगर हम मंजन नहीं करेंगे तो मुंह से बदबू आएगी, तो हम सवेरे मंजन कर लेते हैं। अब मंजन करने से कोई बहुत बढ़िया सुख नहीं मिला, बल्कि हमारे शरीर की एक बीमारी दूर हुई। हमारे मुख से बदबू ना आवे, हमने स्नान कर लिया। उसी प्रकार से देखो श्लोक में कहते हैं, तृषा शुष्यत्य आसे। तृषा शुष्यति, तृषा माने प्यास। जो प्यास लगती है, जब प्यास से, आसे माने ये गला हमारा सूखने लगा, शुष्यति सूखने लगा। इतना कस के प्यास लग गई गर्मी की, हमारा मुख गला सबका सब सूखने लगा। उसी समय कोई बहुत बढ़िया एक गिलास बहुत ही थोड़ा सा शरबत ले आवे, शीतम मधुरम, ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत ले आया, जल ले आया, उसने हमको दिया और हमने उस जल को पी लिया। शीतम मधुरम। तो जब हमारे गले को प्यास के कारण दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, अब लग रहा था कि जान जाने वाली है, परेशान हो रहे थे, तो किसी ने जल पिलाया तो हमने एक गिलास जल पी लिया। अब कई बार आदमी कहता है बस आत्मा हमारी तृप्त हो गई। हाँ, इतनी गर्मी में हम आए थे, आपने एक गिलास पानी पिला दिया,
हमारा दिल खुश हो गया, हाँ, हृदय बिल्कुल आनंदित हो गया। आनंदित नहीं बल्कि अगर वो प्यास न लगी होती तो पिलाया जाता तब कैसा लगता आपको? तो आपने उस अपने प्यास को दूर किया, अपनी तकलीफ को दूर किया, असल में उसमें कोई सुख उख नहीं था। ये है भर्तृहरि जी महाराज का दृष्टि। देखिए, वो कहते हैं हम अपने जीवन पर्यंत कोई न कोई ऐसे व्यवस्था करते हैं। दूसरी लाइन में देख, क्षुधार्थ, अब भूख लग गई पेट में, हाँ, दोपहर हुआ, भूख लग गई और उसके कारण तकलीफ हो रही, तो शाल्यन्नम कवलयति, शाल्यन्नम कहते हैं खास करके अभी दक्षिण भारत का हो सकता है या क्या कहूं, भात खाना चावल पका करके, और शाल्यन्नम उसी को कहा जाता है। तो जब भूख लगी थी तो हमने भोजन किया, अब उसमें चावल है, दाल है, जो कुछ भी है भोजन किया। अब हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कई बार लोग कहते हैं महाराज आपके यहाँ कोई घास फूस खाने के लिए थोड़े आते हैं। पूछा फिर क्या खाना चाहते हो? बोले मांसादि कलितम। कुछ ऐसे लोग हैं कि जब तक उनको दूसरा वाला खाना ना मिले तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। कौन सा यहाँ पर लिखा है समझ लो, मांसादि कल, नॉन वेज खाना चाहते, उनको वो मिल गया, अब वो कुछ तो भूख लगी तो हमको भोजन चाहिए। हमने कुछ भी चावल दाल रोटी सब्जी या किसी ने कुछ और खा लिया, तो जब उसने भोजन किया तो भोजन करने से भूख दूर हुई, जो हमको तकलीफ थी वो दूर हुई। सुख कहाँ मिला? सुख कहाँ मिला? संत लोग बड़े प्यार से इसको समझाते हैं कि अगर रसगुल्ला में सुख है और एक रसगुल्ला में एक आना सुख, तो अब हिसाब लगाओ, एक रसगुल्ला में एक आना सुख। कोई संत आए, अब उनको 2 रसगुल्ला खिलाया तो 2 आना हो गया। फिर घर में और लोगों को थोड़ा प्यार उमड़ा, बच्चे लोग आए, स्वामी जी को खिलाओ तो बड़ा पुण्य मिलेगा, परीक्षा में पास हो गए, 2 और खिलाया उसने, 4 हो गए। अब कितना सुख मिलेगा? 4 आना। एक रसगुल्ले में 1 आना सुख, 2 में 2 आना हो गया, 3 में 3 आना। चौथा रसगुल्ला सामने रखा जाए तो अब उसमें आदमी कहेगा भाई अब इतना मैं नहीं खा सकता हूं, है ना। हिसाब तो ये है कि अगर 10वां रसगुल्ला दिया जाए तो 10 आना सुख होना चाहिए, लेकिन वो भाग खड़ा हो गया। वस्तु में सुख नहीं है। लोग भ्रम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो। असल में हमारी जो तकलीफ है उसकी निवृत्ति का साधन हम करते हैं, उसकी निवृत्ति का उपाय करते हैं। वास्तविक सुख तो केवल अपने स्वरूप में ही है। तीसरी लाइन में कहते हैं प्रदीप्ते कामाग्नो, जब शरीर में कामना प्रदीप्त हुई, कामावेश हुआ, तब सुदृढ़ तारम आलिंगति वधु, जाकर के पत्नी को आलिंगित किया, पत्नी के पास गया, अपनी कामना को उसने वहां पर निवृत्त किया। तो वहां वो जो कामावेश था शरीर में, जो कामना का भाव था, उसकी निवृत्ति हुई। सुख कहां मिला? कहां सुख मिला? प्रतिकारम व्याधा, प्रतिकारम, हमारे जीवन में जो जो तकलीफ हो रही थी उस एक एक तकलीफ को मैं दूर करता रहा। ना समझ लोग सुखम इति, कहते हैं यही बहुत बड़ा सुख है। विपर्यस्ति जना, लोग उल्टी समझ वाले हैं, विपरीत समझ वाले हैं। एक बढ़िया विचार किया गया, देखो ये भागवत के सिद्धांत के अनुसार सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखम वान्यद उपारमम वा। एक बच्चा है, बच्चा जब अपनी माँ की गोद में है, साल भर का 2 साल का, बड़ा आनंदित मस्त है,
कुछ दिन के बाद में उस बच्चे को आपने विद्यालय भेज दिया, जाओ पढ़ो, जब पढ़ोगे तो तुम सुखी होगे। हम यही कह रहे हैं, पढ़ोगे तो तुम सुखी होगे। अब उस बच्चे से अगर हम पूछें कि जब तुम माँ की गोद में खेलते थे तब सुखी थे कि जब पढ़ने गए तब? हाँ, ज्यादा सुख कब था? हाँ हाँ, कोई चिंता नहीं, कोई होमवर्क नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बच्चा कहेगा माँ की गोद में था तो सुखी। आप सुख के लिए पढ़ने गए, अब इसको लगातार आप बढ़ाते जाओ। उसी बच्चे का जब नर्सरी से आपने उसको प्राइमरी स्कूल में भेज दिया और अब उससे पूछो, हम यही कह रहे हैं कि जब तू पढ़ लेगा आगे तब सुखी हो जाएगा, सुख के लिए। जब वो नर्सरी से प्राइमरी में गया, अब उसी बच्चे से पूछें कि जब तू नर्सरी में था तब सुखी था, प्लेवे में खेल रहा था, कि अब तू सुखी हुआ जब आ गया प्राइमरी में? तो कहेगा कि मैं तो नर्सरी में जब था तभी सुखी था, वहां पर इतना चिंता नहीं। उसी बच्चे को और आगे बढ़ाओ, जब प्राइमरी से चला गया हाई स्कूल में, अब उससे पूछो कि जब तुम प्राइमरी में थे तब सुखी थे कि जब हाई स्कूल में आ गए तब सुखी? किस समय? अपने सुख की तुलना करो तो अनुभव यही कहेगा कि जब मैं प्राइमरी में था तो उतनी चिंता नहीं थी, जब हाई स्कूल में आया तो थोड़ी ही ज्यादा चिंता हो गई। वही बच्चा पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गया, डिग्री मिल गई। अब हम पूछें कि आप ये बताओ क्या चाहिए? बच्चा कहता नौकरी चाहिए। उसको नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। अब सवेरे से भागा जा रहा है, दिन भर काम कर रहा है, फिर आ रहा है। अब अगर उसी बच्चे से हम पूछें कि ये बताओ जब तुम पढ़ते थे तब सुखी कि जब नौकरी करने लगे तब सुखी, क्या कहोगे? हाँ? तो हम परिश्रम कर रहे थे सुख के लिए और सुख हमारा पीछे छूटता चला जा रहा था। तो ये जीवन में हम बिल्कुल तैयारी करते हैं कि अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी, ऐसा नहीं करेंगे तो ये तकलीफ होगी। असल में सुख तो मिलता नहीं, सुख तो केवल स्वरूप में ही मिलता है। एक कभी आप लोग, हमारी दृष्टि है, जैसे चले जा रहे हैं, कोई स्कूल मिला, विद्यालय मिला और संयोग से छूटने का समय है, घंटी लग गई और बच्चे, सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहने जो है सैकड़ों बच्चे निकलते हैं। अब हमारी बुद्धि तो ये सोचती है ना कि ये बच्चे पढ़ने का क्या, कि जीवन के संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं, जीवन के संघर्ष की तैयारी करने आए हैं ना, क्योंकि आगे अभी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तो उसके लिए ये तैयारी है। जीवन में हमको एक एक तकलीफ मिलती है, उस एक एक तकलीफ के लिए हम कोई ना कोई निवृत्ति का उपाय करते रहते हैं। अब ऐसा हुआ तो ये उपाय कर लो, ऐसा हुआ तो ये कर लो, और जीव उसी में समझ लेता है कि मैं बहुत सुखी। अभी परसों ही है, शायद परसों ही है, यहाँ बिजली चली गई शाम के समय में, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो हमने कहा यहाँ इन्वर्टर नहीं है क्या? तो हमको किसी ने कहा यहाँ बिजली जाती ही नहीं तो इन्वर्टर और जनरेटर की जरूरत नहीं। हमने कहा हमारा हरिद्वार और लखनऊ होता तो पता लगता। हाँ, वहां पर बिजली जाती है तो आपने लगा लिया उसको, इन्वर्टर लगाया, जनरेटर लगाया। अब इन्वर्टर लगने से सुख नहीं मिला, बल्कि बिजली जाने पर जो कष्ट मिलता है उसकी निवृत्ति किया आपने, है ना? और मान क्या बैठे कि देखो हम बहुत सुखी। बिल्कुल उसी बात को कह रहे हैं, प्यास लगी तो पानी पिया, भूख लगी तो भोजन किया, मन में कामना आई तो भोग किया, और एक एक दुखों की निवृत्ति करते रहे। हम नासमझी में समझते रहे कि इसमें बड़ा सुख है, हमको बढ़िया स्वादिष्ट जल मिला पीने को, स्वादिष्ट भोजन मिल गया, बढ़िया लोग मिल गए। अरे सुख कहीं नहीं है, सुख तो केवल अपने स्वरूप में ही है, बिल्कुल अपने स्वरूप में कोई वहां बैठे। अंतिम श्लोक है इस प्रसंग का, 20वां श्लोक। 10-10 श्लोक के यहाँ पर पूरे 10 जोड़े हैं।
तुंगम वेश्म सुता सताम अभिमताः संख्यातिगा संपदा। कल्याणी दयिता वयश्च नवमित्यज्ञानमूढो जनः। मत्वा विश्वमनश्वरं निविशिते संसार कारागृहे। संदृश्य क्षणभंगुरं तदखिलं धन्यस्तु संन्यस्यति। तुंगम वेश्म, तुंगम कहते हैं ऊंचाई को, चोटी को। तुंगम वेश्म, वेश्म माने महल। किसी ने सोचा बहुत ऊंचा महल हो मेरे पास में, तब तो बहुत मजा है, बहुत अच्छा है। उसने बहुत ऊंचा महल बनवाया। तुंगम माने उसकी चोटी ऊपर की तरफ छोड़ रही थी, 10 मंजिला 20 मंजिला, तुंगम वेश्म। अच्छा, वैसे एक आध बार जो है कहीं पर पढ़ा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ऐसे लोग कहते हैं कि सुख यही है। तो आदमी ने समझा घर ऊंचा होवे, बढ़िया होवे तो हम सुखी हो। पहले के समय में महल बनाए जाते थे, किला बनते थे। फिर दूसरा कहा घर तो बहुत बढ़िया होवे, बच्चे ना हो तो, बच्चे ना हो तो कह रहे सुताह सताम अभिमताः, सुताह सताम अभिमताः। अच्छा, बच्चे भी होवे और दुष्ट निकल जावे धुंधकारी के जैसा, तो एक नाम आता है, सबने याद होगा, धुंधकारी का। उसके जैसा निकल जावे तो बहुत ही कष्ट होता है ना। वो आत्मदेव ब्राह्मण अंत में कहते हैं कि इस बच्चे के बजाय बच्चे ना होते तो ही मैं सुखी, ऐसा स्वीकार किया उन्होंने। तो सुताह सताम अभिमता, जो बच्चे हैं कैसे, श्रेष्ठ जन लोग जिनका सम्मान करते हैं। जैसे समाज में कहते हैं ओ अमुक व्यक्ति का बेटा देखो कितना आज्ञाकारी है, उसको देखो कितना कहना मानता है, एक आदर्श है। हाँ, चाहे कैसे भी हो, कैसे भी हो, लेकिन आदर्श तो हमारे भगवान राम ही है ना। रावण तक इस बात को स्वीकार करता है, दूसरे की तो क्या कहना। तो सुताम अभिमता, जो हमारे पुत्र हैं, बच्चे हैं, अच्छे अच्छे लोग उनका सम्मान करते हैं, यानी आज्ञाकारी हैं, विचारवान हैं, अच्छे हैं। अब देखो बच्चे भी अच्छे हो गए, घर हो गए, बच्चे भी अच्छे हो गए, घर में खाने का ना हो गए तो कहते हैं संख्यातिगा संपदा, संख्यातिगा संपदा, संपत्ति इतनी है कि जिसकी कोई गिनती नहीं। संख्या अतिगा, कितना धन है जिसका कोई सीमा नहीं, गिनती तक नहीं है। अनगिनत धन संपत्ति से भरा हुआ है घर। अब सब कुछ हो गया। अब अगर पत्नी बहुत कष्ट देने वाली हो तो तब तो फिर सारा तो देखो नीचे, कल्याणी दयिता वयश्च नवम इति। कल्याणी माने पत्नी, पत्नी कैसी है, दयिता दयालु है, वयश्च युवा भी है, नवम प्रतिक्षण और सुंदर लगती है, हमेशा नए नए जो अच्छे अच्छे। तो जो पत्नी है वो दयालु भी है, युवा भी है, सुंदर भी है, हर दृष्टि से हमारा घर सबसे ठीक ठाक है। इति अज्ञान मूढ़ो जनः, ऐसा जो समझ लेते हैं कि बस सुख तो इसी में है। कैसे, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन संपत्ति है, बस इसी में सुख है, इसी में हमको रमण करना है। ऐसे लोग कौन हो गए, मूढ़ा। देखो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, ऐसा समझने वाले। और आजकल के समाज में तो ज्यादातर यही है।
ज्यादातर यही है। अब आजकल के परिवार में माता पिता की भी गिनती नहीं है। हम दो, हमारे दो, तो माँ बाप कहाँ गए? हाँ, माँ बाप कहाँ गए? यही हम दो, हमारे दो। तो आप दो हो गए, पति पत्नी, दो बच्चे हो गए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। हाँ, हमारा वो समाज था जिस हम लोगों के समाज में अगर हमारे परिवार की कोई कन्या बाहर विवाह हुआ और कोई दुर्घटना हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, तो वो कन्या पूरा जीवन अपने मायके में बिता लेती थी। पूरा का पूरा परिवार के साथ अपनापन होता था। हाँ, ऐसा नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे परिवार सब का सब सीमित होता जा रहा है। आदमी कहता है बस मेरे पास घर है, परिवार है, पैसा है, आजकल की भाषा में कह दें बढ़िया नौकरी है, खुश। ऐसा समझ करके तो उसी में पड़े रहते। कैसे करे? मत्वा विश्वम अनस्वरम। ऐसे लोग ये विश्व में जो चीजें हमारे पास हैं उनको ये नहीं समझ रहे हैं कि क्षण क्षण में बदल रहे हैं, नष्ट होने वाले, ये नहीं समझ पा रहे हैं। मत्वा माने समझ करके, ये नहीं, उनको नश्वर नहीं समझ रहे हैं, बल्कि क्या समझ रहे हैं कि हमेशा रहने वाले। ऐसा समझ करके निवेशते, उसी में हमेशा पड़े रहते हैं। कहाँ? संसार कारागृहे, संसार रूपी कारागृह, बस उसी में, संसार रूपी कारागृह में सवेरे से शाम तक बस घूम रहे हैं। ये करना है, वो करना है, वो करना, वो करना है। ऐसे लोगों से यह घर का सुख, परिवार का सुख, संपत्ति का सुख छूटता नहीं, और उसी में रहते रहते वासना बढ़ती जाती, कामना बढ़ती जाती है। एक दिन यह शरीर की आयु पूरी हो जाती है, तो जो वासना थी उसी वासना के अनुसार पुनः उनको जाकर के कहीं न कहीं फिर से जन्म लेना पड़ता है, और ये सृष्टि का चक्र अनवरत रूप से उनका चलता रहता है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे से। एक इस सिद्धांत को अपने जीवन में बिल्कुल समझना चाहिए। एक महापुरुष कहते थे कि ऐसा कोई भी सृष्टि में नहीं है जो कह सके कि हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई। आज तक ऐसा कभी कोई हुआ नहीं जो कह सके कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई। हाँ, कोई कामना अब बाकी नहीं है, कुछ न कुछ तो बाकी ही। रावण की भी रह गई, दूसरे का क्या, दशरथ महाराज की रह गई, औरों की रह गई। तो ऐसा कोई नहीं कि जिसकी सारी कामनाएं दुनिया में पूरी हो जाए, संसार में। और वो संत और बढ़िया बात कहते थे, वो कहते थे ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हमारी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई, कुछ ना कुछ तो पूरी ही हो जाती। हमने शिक्षा चाहा, पढ़ाई हो गई, हमने नौकरी चाहा, नौकरी मिल गई, हमने परिवार चाहा, परिवार मिल गया। बस जिस लिए चाहा था सुख वो नहीं मिला। कोई महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष हों, कोई महावीर जैसे हों, कोई हमारे एक से एक महापुरुष लोग, तो कैसे कहते सदृश्यम क्षण भंगुरम तद अखिलम। उनकी दृष्टि में क्या कि ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब क्षणभंगुर है, देखते देखते नष्ट हो रहा है, देखते देखते बदल रही वस्तु। ऐसा विचार करके वहां से अध्यात्म के मार्ग पर निकल गए, भक्ति के मार्ग पर निकल गए। ऐसे लोग धन्य हैं, संन्यस्यति, जो इनको त्याग सके, ऐसे लोग धन्य हैं। ये त्याग का बल अगर है, उसकी पूजा है। अपने समाज में हमारा जो अपना वैदिक धर्म है, हम लोग दरिद्रता का सम्मान नहीं करते। हमारे समाज में कभी भी दरिद्रता का पूजा नहीं किया गया, बल्कि ये लिख दिया गया न ही दरिद्र सम दुख जगमाई। दरिद्रता से बड़ा तो और कोई दुख नहीं है, ये भी लिखा। हाँ, तो दरिद्रता का सम्मान नहीं है। पुरुषार्थी बनो, परिश्रमी बनो, लेकिन त्याग का सम्मान है, त्याग की पूजा है मेरे पास में, मैं त्याग सकता हूं। त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनशु। त्याग के द्वारा ही, बिना त्याग के कोई सम्मान नहीं पाता। आप घर में भी कुछ धन त्यागते हो तो बच्चे आपका
ध्यान रखते हैं। समय लगाते हो, समय का त्याग करते हो तो बच्चे आपसे प्यार करते हैं। उनके लिए श्रम का त्याग करते हो तो आपसे प्रेम करते हैं। आप किसी के लिए कुछ न त्यागो घर में, समाज में, फिर कोई सम्मान करे? बताओ। समाज में आप जाकर के समय लगा रहे हो, श्रम लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो समाज आपको सर आंखों पे लेता है। बिना त्याग के जगत में कुछ नहीं। और जिसने परमात्मा के लिए त्यागा, धन्यस्त, ऐसे लोग धन्य हैं। महाभारत में एक श्लोक है, थोड़ा ऐसा है कि एक परिवार में 10 लोग रहते हैं। हमारा परिवार है, 10 लोग रहते हैं, और हमारे परिवार में एक बच्चा कोई ऐसा निकला जिसके व्यवहार के कारण मेरे सारे कुल पर विपत्ति आ रही, मेरे अपने कुलस्यार्थे। तो समझदार व्यक्ति वो है जो अपने 10 लोगों के परिवार की रक्षा के लिए, बचाने के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर दे। ठीक है ना? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग अपने शरीर में एक अंग के कारण पूरा शरीर सड़ने लगे तो उस अंग को काट के निकलवा देते हैं। हाँ, तो एक कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति के त्याग में कोई दोष नहीं। ठीक है? अब 10 परिवार मिलके एक बनता है समाज। समाज यही है, 10 परिवार मिला एक समाज बना। एक परिवार के व्यवहार के कारण पूरे समाज पर कोई समस्या खड़ी हो जावे, तब सिद्धांत कहता है कि उस परिवार को त्यागने में कोई दोष नहीं। इसको पहले के समय में कहते थे जाति से बहिष्कृत, सब थे कठिन जाति अपमान, जाति से बाहर कर दिया। और देहाती भाषा में कहते थे हुक्का पानी इसका छुआ कोई खाएगा नहीं, इसका यहाँ कोई पानी नहीं पिएगा। समाज से बहिष्कृत। क्यों? समाज की रक्षा करनी है। आगे बढ़ो तो 10 समाज मिलकर के एक देश बना ना। 10 समाज मिला, 50 समाज मिला तो एक देश बना, राष्ट्र बना। तो एक राष्ट्र की रक्षा की बात आ जावे तो एक समाज को त्यागने में कोई दोष हो नहीं। यहां तक तो समझ में आ जाएगा ना। आगे और आगे ले गए, फिर कई राष्ट्र मिलकर के विश्व बना। यही तो अगर किसी एक राष्ट्र के व्यवहार के कारण पूरे विश्व पर खतरा होने लगे तब उसको किनारे करने में कोई दोष नहीं। जो अंतिम बात है वही लोग नहीं पकड़ पाते। हाँ, आत्मस्यार्थे विश्वम त्यजेत। जब कभी अपने आत्मस्वरूप को जानने की चाह हो जाए, आत्मज्ञान की इच्छा पैदा हो जाए, भगवत प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाए, तो सारे विश्व का भी त्याग करने में कोई दोष नहीं। ये बात अगर आ जाए तो धन्यस्तु, जिसको हम लोग कहते हैं कर्तव्य ना। देखो, कर्तव्य करते रहना चाहिए। शाम के समय में तो हमको यही पढ़ाना है, कर्मयोग, कर्तव्य करते रहना चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ के लिए अगर छोटे वाले को छोड़ा जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं, श्रेष्ठ के लिए। और अगर श्रेष्ठ ना करे और छोटे वाले को भी छोड़ देवे तो उसको हम कहेंगे पलायनवाद। जैसे हमारा घर है, परिवार है, परिवार में 4 लोग हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने परिवार के लोगों की देखभाल करो। किसी कारण से परिवार को छोड़ के किनारे हो जावे और कोई श्रेष्ठ लक्ष्य भी नहीं है तो हम कहेंगे पलायनवादी है, कर्तव्य से ये भाग गया। यही ना। अब जगत गुरु भगवान शंकराचार्य को हम क्या कहेंगे? पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था बचपन में ही, कोई और भाई नहीं था, अकेली माँ वृद्ध, माँ अकेली, वो भी वृद्ध, और छोटी सी उम्र में छोड़ करके निकल गए। आजकल के समाज में क्या कहते, माँ की सेवा करना चाहिए कि नहीं? क्यों निकले? बोले श्रेष्ठ के लिए निकले, पूरा का पूरा देश के लिए, पूरे धर्म की रक्षा के लिए निकले। आज हमारे लिए जगत बंद हैं।
यही ना। स्वामी विवेकानंद को क्या कहें, उनके भी पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, वकील थे और कर्जा छोड़ के मरे थे। माँ, बहन और उस जमाने में ग्रेजुएट थे, आज के 100-125 साल पहले ग्रेजुएट थे। कर्जा परिवार पर था, पिता नहीं है, कोई और भाई भी नहीं है। नरेंद्र का क्या कर्तव्य था? आज के दृष्टि से नरेंद्र का यही कर्तव्य था ना कि नौकरी वगैरह करके और माँ और बहन की देखभाल करते। लेकिन वो तो जा रहे हैं रामकृष्ण परमहंस के पास, उनसे बातें कर रहे हैं, उनका सत्संग सुन रहे हैं। आज भी हमारे लिए स्वामी विवेकानंद पूज्य हैं, प्रणम्य हैं। हाँ, जब श्रेष्ठ के लिए आप छोटी वाली सीढ़ी को छोड़ते हो तो उसमें कभी कोई दोष नहीं होता, और अगर श्रेष्ठ सामने ना होवे और छोड़ दे तब हम कहते हैं इसने पलायन किया, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। श्रेष्ठ के लिए आपको त्यागने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं धन्यस्तु सन्यस्ति, धन्य है वो जिन्होंने ऐसा जीवन में त्याग का मार्ग अपनाया। कोई बिरला होता है जिसकी बुद्धि जगे और इस जगत को समझा और इसको देखा, कोई इससे घृणा नहीं, कोई इससे राग नहीं, आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, यहां से फिर अब तीसरा दशक शुरू होता है। तीसरे दशक का नाम ही है याचना दैन्य विडंबनम। बड़ा इसका, याचना दैन्य विडंबनम। याचना कहते हैं मांगना, मांगना। दैन्य माने दीनता, दीनता पूर्वक मांगने की एक विडंबना है। लिखा कि मांगन मरण समान है, मत को मांगे भीख। मांगन ते मरना भला या सतगुर की। तो मांगना ना पड़े कभी, हाँ, मांगना ना पड़े अगर ऐसी स्थिति, ऐसी मना स्थिति हो जाए। और अगर मांगना पड़ता है तो उसमें दीनता होगी, उसमें अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। इसलिए ये 10 श्लोक इसी विषय पर हैं, हम लोग पढ़ते हैं पहले। अब थोड़ा सा एक चीज, इस जब लिखा गया होगा तो वो करीब लगभग 550 ईस्वी माना जाता है इनका, तो 600 ईस्वी, तो आजकल है हमारा 2020 ना, तो करीब 1400 साल पहले, 1400-1500 साल पहले इसकी रचना हुई। उस काल की अपने मन में कल्पना कर लो। आज के हिसाब से नहीं समझ पाएंगे ना। आज के समय में हम लोग टोटी खोलते हैं तो पानी आ जाता है, 100 साल पहले ऐसा नहीं था, कुएं से पानी भरते थे, यही ना। आजकल आप गैस खोले और भोजन बना लिए, 100 साल पहले आप चूल्हा और वो लकड़ी या बुरादा या कोयले पर खाना बनाते थे। तो समय के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। उस काल में अगर चले जाओ, अपने मन को ले जाओ राजा भर्तृहरि के समय के काल में, तब सही सही आकलन कर पाओगे। उस समय पानी की व्यवस्था नहीं थी हमारे खेतों में, सिंचाई की इतनी बढ़िया। तो हमारे यहाँ जो कृषि थी इतना उपजाऊ नहीं होता था, केवल वर्षा पर आधारित होती थी। जो वर्षा से हो गया वही फसल होती थी, उसी में लोग अपना जीवन जी लेते थे। कहीं कहीं पर कुआं होता था। एक रहट का बड़ा जिक्र आता है, रहट से पानी निकाला जाता था। अब वो पुराने लोगों को पता होगा, हाँ, नए बच्चों को नहीं पता होगा। हाँ, नए बच्चों को बताएं भी तो नहीं समझ पाएंगे। उसी से पानी निकाला जाता था और उससे कुछ न कुछ सिंचाई होती थी, तो थोड़ा बहुत। और उस समय फिर जिसको कम पानी चाहिए वो फसल होती थी, ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी। अब वो नाम मैं ले रहा हूँ ना, कोदो, सावा, कनकी, रागी। रागी को कहीं कहीं पर जो है मड़ुआ बोलते हैं पहाड़ की तरफ में। ये सब, उसको पानी कम चाहिए, पानी कम चाहिए। चना को भी पानी कम चाहिए, तो वो हो जाता था। अब गेहूं और धान को पानी ज्यादा चाहिए। तो उस समय पर कृषि हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब यहां समझ। दूसरी बात है,
उस समय पर बहुत सारे कल कारखाने इतना नहीं थे। आज के समय में कोई आदमी अगर मेहनती हो, परिश्रमी हो, तो भूखा तो नहीं सोएगा ना। एक मजदूर भी, अब यहाँ बंबई को तो पता नहीं, हमारे हरिद्वार में 500 रुपया रोज से कम पे नहीं मिलता। मजदूर आदमी, हाँ, मजदूर भी 450-500 रुपए में मिलता है। यहाँ तो ज्यादा ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ तो ज्यादा ही होगा। हाँ, और वो भी मजदूर भी 10 बजे आता है, 4 बजे से तैयार हो जाता है, सफाई उफाई करके जाने की तैयारी, पैसा लाओ। हाँ, ठीक से जो है 8 घंटे काम भी नहीं करता हो। तो अगर एक दिन में मेहनत करे तो 400 रुपए तो मिल जाएंगे, 500, 400-500 रुपए में क्या 4-5 किलो आटा नहीं मिलेगा? हाँ, 4-5 किलो आटा, नमक, हाँ, मिल जाएगा ना। तो भूखा कैसे सो सकता है अगर मेहनती हुए तो? जो मेरी अपनी सोच है, अगर परिश्रमी है तो आज के समय में भूखा आदमी नहीं सो सकता, अपने परिवार को मेहनत करके पाल सकता है। और आलसी होवे तो उसकी बात तो बिल्कुल है अलग। तो उस काल में, उस समय पर आदमी परिश्रम करने के बाद भी भूखा सोता था। ये जिस समय का ये वर्णन है, बहुत सारे परिवार में लोग एक समय खा करके एक समय भूखे सो जाते थे। ऐसा भी हम लोगों ने बचपन में देखा हुआ है। तो अब वहां पर बहुत बार आप, जैसे जो पहले के समय में राजा लोग महल बनवाते थे, राजा के महल बनते थे तो उसमें मजदूर लोग काम करते थे। तो वहां पर एक शब्द होता था बेगार, बेगार राजा के यहाँ करना पड़ता था। तो उसमें आप जाइए, काम करिए, भोजन लीजिए, उतना आपको राजा लोग देते थे जितने में आपका जिंदा रहो। अगर भूखा रहोगे तो काम कैसे करोगे? तो खाओ, इकट्ठा ना होने पावे। प्राय आप कहीं पर भी देखो, जहां बड़े बड़े महल राजाओं के बने, उनके चारों तरफ झोपड़ियां रही। आप देख सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत देखा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में जाकर के महल बना तो चारों तरफ कैसे लोग समाज इकट्ठा होगा कि वो काम करो, उनके यहाँ पे खाओ, इकट्ठा ना होने पावे। इकट्ठा हो जाएगा तो आप कभी ना कभी वो राजा से भी सीना तान के बात करोगे। तो उसी हिसाब से वो लोग करते। तो उस समय पर कभी कभी किसी किसी को भूखा भी रहना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था। तो उस दृष्टि को यहाँ पर ले आ रहे हैं कि हम मनुष्य के लोग कभी कभी किसी के सामने जब मांगते हैं तो कितनी दीनता होती। यहाँ एक अलग और कर लेना फर्क, जो सन्यासी जब किसी के यहाँ भिक्षा मांगता है तो उसमें दीनता नहीं होती, उसमें उसका गौरव होता है। हम लोग जब किसी यहाँ मांगते हैं तो उसका नाम होता है भिक्षा, और दूसरे लोग जब मांगते हैं तो उसका नाम होता है भीख। भीख है, हाँ। तो भीख में और भिक्षा में बहुत बड़ा फर्क है। और जब किसी ने, अब दीनता के कारण आप हमको कुछ दे दो, चौराहे चौराहे पे लोग खड़े होते हैं, मंदिर के सामने खड़े हुए, दीनता के कारण आदमी मांग रहा है, आलसी है, पक्का आलसी है, हाँ, मेहनत से बचना चाह रहा है। और जब कोई संत किसी के यहाँ जाते हैं, संत है, शास्त्र ने हमको कहा है कि 5 घर से भिक्षा मांग लो, अपने स्वाभिमान के कारण आए। और यहाँ पर एक चीज और था ना, संतों की भिक्षा में, कि संत लोग जब किसी के यहाँ भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मिली तो अंत में थोड़ी बहुत कुछ न कुछ दक्षिणा भी दिया जाता था। भोजन भी उनका यज्ञ हो गया, संत को भोजन कराना भी यज्ञ माना गया। और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। ये भागवत में बहुत विस्तार में आए, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो वहां पर जब हमने उनको दक्षिणा दिया तो उस दक्षिणा के साथ एक भाव था कि आपने मेरी भिक्षा को स्वीकार किया, धन्यवाद, आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है, आप मना भी कर सकते थे। ये अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन होता था। तो वहां पर देने वाला कृतज्ञ होता था, लेने वाले का गौरव होता था। ये भिक्षा में था। भीख में
देने वाले का थोड़ा अभिमान होता है और लेने वाले के भीतर दीनता होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए नाम है याचना दैन्य विडंबना। तो जो मांगने वाला है, यहाँ सन्यासी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऐसे लोग जो दरिद्र हैं, जिनके पास धन संपत्ति का अभाव है, उनको कभी कभी मांगना पड़ता है। तो कैसी परिस्थिति आती है उसको कहते हैं। 21वां श्लोक पढ़ते हैं। दीना दीन मुखै सदैव शिशुकै आकृष्ट जीर्णांबरा क्रोशाद्भीक्षुदितै निरन्न विधुरा दृश्या न चेद गेहिनी। यांचा भंग भयेन गदगद गल त्रुट्य विलीनाक्षरम को देहीति बदेत स्वदग्ध जठरस्यार्थे मनस्वी पुमान। थोड़ा सा इस पे विचार। कभी आप लोग आदिवासियों के इलाके में गए कि नहीं? हाँ, मध्य प्रदेश में जैसे बहुत सारे आदिवासी के पिछड़े हुए इलाके हैं, पानी की भी सुविधा ठीक से नहीं, पथरीली जमीनें हैं तो ज्यादा अनाज भी नहीं पैदा होता। ये सारा दृश्य दिखाई पड़ता है। पश्चिम बंगाल में जाओ तो वहां दिखाई पड़ता है, उड़ीसा में दिखाई पड़ता है। ऐसे आप लोग तो बहुत माया नगरी वाले हो, बड़े शहर वाले हो, तो आप लोगों को ये अनुभव नहीं होगा। अब संत लोग घूमते रहते हैं तो इनको सब पता होता है, सब पता होता है। ऐसे परिवार दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल कैसे हैं? दीना दीन मुखई सदैव। घर में पत्नी है। अब एक ऐसा परिवार की कल्पना किया कि पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो वो पति भीतर से कैसा सोच रहा है? तो पत्नी कैसी है? उसका चेहरा उतरा हुआ है, दीन मुखा, चेहरे पर कोई तेज नहीं है। एक तो भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। हाँ, एक पिक्चर बनी थी ना यहीं पे, वो क्या नाम था, मदर इंडिया। वो पुराने लोग तो सब उसको जाने थे, है ना। तो बिल्कुल उस दृश्य में किशोर कैसी है? घर की स्त्री, चेहरे से मलिनता है। शिशुकई आकृष्ट जीर्णांबरा। जो बच्चे हैं वो शिशुकई, वो क्या कर रहे हैं? आकृष्ट, खींच रहे हैं। क्या? कपड़ा पकड़ करके। माँ के जीर्णांबरा, माँ के जो फटे आदि साड़ी पहनी है किसी तरीके से, जीर्णांबरा, उस माँ के वस्त्र को पकड़ के वो बच्चा खींच रहा है। बच्चे छोटे छोटे क्यों खींच रहे हैं? कहते हैं क्रोशद भी क्षुदितई। हाँ, क्रोशद भी माने चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और क्षुदितई भूखे हैं। तो भूख से बिलखते हुए वो बच्चे माँ के फटे पुराने कपड़े को पकड़ के खींच रहे हैं। माँ कुछ खाने को दो, माँ कुछ खाने को दो। निरन्न विधुरा। अब ये जो माँ है उसको भी कुछ खाने को नहीं मिला है। हाँ, वो भी तो अन्न नहीं खाई है। विधुरा माने बिना अन्न के, घर में कुछ है नहीं। अगर घर में कुछ होता तो बना करके दे देती। घर में कोई अन्न नहीं है तो वो भी भूखी है। बच्चों का वो बिलखना देखा नहीं जा रहा है। और इसको बगल में बैठा हुआ जो घर का मुखिया है वो इस दृश्य को देख रहा है कि मेरे बच्चे भूख से तड़पते हुए पत्नी के वस्त्र को खींच रहे हैं, घर में कोई अन्न का कण है नहीं, क्या करूं? अब डरता है। हमारे ही गांव में कोई ऐसे धनी लोग हैं, गांव में हैं, थोड़ा मांग लाऊं तो काम चलेगा, बच्चों को भोजन मिल जाए। लेकिन जो धनी लोग हैं जो गांव में, उनका स्वभाव बहुत कठोर है। वो जल्दी मांगने पर देने के लिए तैयार नहीं। तो चूंकि गांव में रहता है तो देखा हुआ है, कई बार सुना हुआ है,
तो उसको डर लगता है, तो क्या करा, यांचा भंग भायेन, जाके मांगूंगा, नहीं देगा। 4 लोगों को नहीं दिया था, पहले भी उसने मना कर दिया था, तो यांचा जाके मांग लाऊं, लेकिन वो मना कर देगा, देगा नहीं, डर लगता है। फिर भी बच्चों को देखता है तो हिम्मत होती, फिर से जाऊं मांगू। तो कैसे, गदगद गल, जो गला है उससे साफ साफ बोला भी नहीं, गदगद वाणी, त्रुटि, टूटी फूटी भाषा में बोलना कुछ चाहता, निकलता कुछ, विलीन अक्षरम, कुछ अक्षर निकलते हैं, कुछ शब्द गायब, मतलब छोटी छोटी भाषा में बोलता है। और जाके कहना चाहता है कि आप कुछ दे दो, हे मालिक कुछ दे दो, जिससे मेरे घर का आज का कुछ अन्न मिल जावे, बच्चे मेरे भूख से बिलख रहे हैं। को देहि इति वदेत, अरे ऐसे लोगों के पास जाकर के मांगने की हिम्मत कौन करे, को दे कौन करे, क्योंकि वो देने के लिए भी तैयार नहीं, फिर भी बच्चों को देख करके उम जाता है मां। तो वहां पर उसने कहा, तुमको चाहिए, तुम भूखे हो, तो उसके भीतर से निकलता है, स्वादग्ध जठरस्यार्थे, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, अपना तो भूख में सह लेता, ये कह रहा स्वादग्ध को देहि इति वदित, आप दीजिए, कौन ऐसा बोलेगा, अपने पेट के लिए तो मैं नहीं मांगने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे बच्चों का बिलखना हमसे देखा नहीं जा रहा। जठरस्यार्थे मनस्वीपुमान, कौन आदमी ऐसा होगा जो ऐसे निष्ठुर मालिक के पास जाकर के याचना करे, जानता है कि उनका स्वभाव कठोर है, वो मना कर देंगे, देंगे नहीं, लेकिन फिर भी गिड़गिड़ाते हुए वो जाके कहता है, अपने लिए नहीं, स्वजठर, अपने पेट के लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार की ही रक्षा हो जाए। और ऐसे में भी ये समाज ऐसा था। हाँ, और अभी भी कहीं कहीं ऐसा मत समझना कि बहुत, ये समाज तरह तरह से, संसारो अयम अतीव विचित्र, बहुत तरह का समाज है। यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, सताने वाले लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह के लोग हैं। हाँ, तो ऐसा यहाँ पर मांगने में उसका हिम्मत नहीं पड़ती, फिर भी जा कर के वो मांगता है। एक श्लोक और, अब वो जिसको आप लोग एक भाषा में कहते हैं पापी पेट का सवाल है ना, तो वो जो लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, बिल्कुल वही कहते हैं जठर पिठरी। देखो 22वां श्लोक है, एक पे श्लोक और पढ़ लेते हैं। अभिमत महामान ग्रंथि प्रभेद पटीयसी, गुरुतर गुण ग्रामो भोज स्फुटोज्ज्वल चंद्रिका, विपुल बिलसत लज्जावल्ली वितान कुठारिका, जठर पिटरी दुष्पूरेयम करोति विडंबनम। यहाँ तीसरी वाली लाइन में विपुल बिलसत, बिल वहां पर एक सा गायब हो गया है, जो ला है दोनों ला के बीच में सा होना चाहिए, बिलसत। तो हाँ, कहते हैं देखो नीचे वाले शब्द को ऊपर ले आओ, जठर पिठरी दुष्पूरी, हमारे पास में यह पेट लगा है जो कभी भरता नहीं, कैसा लगता होगा। एक बार भोजन कर लिया, पेट भर गया, शाम को फिर भूख लगती है, सवेरे फिर लगती है, दोपहर में फिर लगती है। ये पेट कभी क्या भगवान ने बनाया हुआ है, कैसा बना। अच्छा, अगर ऐसा कोई हो जाता कि भूख न लगती, तो आदमी का जीवन कैसा होता, कभी कल्पना करो, भूख न लगती,
हाँ, प्यास, भूख प्यास न लगती तो कैसा कैसा होता जीवन फिर कोई किसी को बात ही नहीं करता शायद। ये सारा का सारा जो है संबंध, परिवार, नाता सब इसी से जुड़ा हुआ है ना। तो कह रहे हैं अभिमत महामान ग्रंथि, हम ऐसे हैं। अभिमत माने सम्मानित, समाज में सम्मान था, सम्मान था। महामान, महामान माने अच्छे अच्छे लोग को बीच में बैठना उठना था हमारा, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठते थे, बात करते थे, तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कोई समय की बात है, सबके बीच में सम्मान था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि धन हमारा नष्ट हो गया और अब भूखे पेट क्या करूं। वो सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा ग्रंथि प्रभेद पटीयसी, वो सबको काटने वाली हो गई। सारा सम्मान हम किनारे रख करके किसी के सामने जाके मांगते हैं। क्यों? जठर पिठरी, क्योंकि भूख से हम बिलख रहे। था किसी समय पर, था, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, लेकिन किसी कारण से सब धन नष्ट हुआ। अब आज वही मुझको इस भूखे पेट के कारण भिक्षा मांगना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब हुआ है। तो ये हमारी भूख हमारे सम्मान को काटने वाली कुठारी हो गई। देखो दूसरी लाइन कहते हैं, गुरुतर गुण ग्राम अम्भोज स्फुट उज्ज्वल चंद्रिका। हमारे भीतर जितने गुण थे, गुण ग्राम, गुण ग्राम माने, ग्राम माने समूह, तमाम गुण थे, दया, करुणा, प्रेम, सबके सब थे। गुरुतर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमारे भीतर गुण थे। कभी कभी ये कमल के जैसे खिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या करें, उज्ज्वल चंद्रिका, उज्ज्वल चंद्रिका, ये भूखा पेट इसके लिए चांदनी रात के जैसे हो गया। यहाँ पर बहुत बढ़िया अलंकार है, हाँ, नहीं समझ में आया? कमल का फूल दिन में खिलता है, जब रात्रि होगी तो वो बंद हो जाता है ना। तो वही कह रहे हैं कि हमारे भीतर जो श्रेष्ठ गुण थे, जो श्रेष्ठ गुरुतर गुण, जो अच्छे अच्छे गुण थे, वो सब कमल के जैसे खिलते थे। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि भूखे पेट चांदनी रात के जैसा हो गया। मैंने सारे गुण हमारे बंद हो गए, ठक गए। हाँ, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। और अगर आपको शास्त्र में पढ़ना हो तो राजा नल का दृष्टांत पढ़ो। हाँ, ऐसा ऐसा कठोर वर्णन है। 5 पांडवों को तो आप लोग पढ़े ही हैं, भिक्षा मांगना पड़ा ना उनको। 5 पांडव भिक्षा मांगते। हाँ, हाँ, तो फिर राजा नल के लिए तो ऐसा वर्णन आया कि एक बार सोचते हैं कि क्या करूं, तो अरे कुछ मछली मिल गई। फिर हाँ, मछली मिल गई, उसको भूना, भून के किनारे रखा। लेकिन मन धर्मात्मा है ना, बिना संध्या बंदन किए बिना वो कैसे खावे, तो भून के रखा, क्योंकि अब जीवन रहने के लिए खा लूं, यही खा लूं, मांसाहार खा लूं जो कभी नहीं खाया है। और उसको रखा, स्नान करने गए, इतने में वो मछली भी जो है पानी में चली गई। कैसा लगता होगा। तो ये बिल्कुल वर्णन है, एक से एक दृष्टा। बेपुल बिलसत लज्जावली बितान कुठारिका। यहाँ एक ऐसी उपमा है कि कोई लता होती है, लता जो ऐसी है कि पूरा का पूरा ऊपर छाई होती है, उसमें बढ़िया बढ़िया जो है वो फूल लगे होते हैं। तो विपुल बिलसत, बहुत सारे, विपुल माने बहुत सारे फूलों से लदी हुई लताएं हैं पूरी। लेकिन कने क्या, किसी ने आकर के कुल्हाड़ी मार दिया। किस पर? जिसके आश्रय पर वो लता फैली थी। तो कहते हैं अनाश्रय न शोभनते लता बनिता पंडिता। ये 3 चीजें वो अनाश्रय होके शोभित नहीं होती। लता, बनिता, बनिता माने स्त्री, पंडिता, ये 3। अच्छा, आश्रय कैसा हो? जो खंभा गाड़ा, अगर दीमक लगा होगा तो टूट जाएगा ना,
जब खंभा टूट जाएगा तो उसके ऊपर जो आश्रित है वो भी गिर जाए। वो आश्रय मजबूत होना चाहिए। तो किसी ने कुल्हाड़ी से उस खंभे को काट दिया, कुठारी का, और जैसे कुठारा तो बितान वो जो छाया हुआ था छतरी के जैसे, वो पूरी लताएं गिर। कैसे, किसने का? ये जठर पिठरी, भूखे पेट के कारण ये जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सद्गुण का बितान छाया हुआ था वो सब का सब धराशायी हो गया। दुष्पूरेयम, ये हमारा जो भूख है, पेट है, ये कभी भरता नहीं। करोति विडंबनम, कैसा आश्चर्य है, कैसा आश्चर्य है। आदमी इसके कारण कितना कुछ करता है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हमको उस स्वरूप की याद आवे जो भूख और प्यास दोनों के परे। अगर वो दृष्टि आ जाए तो निर्द्वंद, हाँ, द्वंद्व माने जन्म मृत्यु के परे। फिर भूख प्यास, शरीर का धर्म जन्म मृत्यु, भूख प्यास किसका धर्म है? प्राणमय कोश का, नहीं, प्राणमय कोश का भूख प्यास, मनोमय कोश का सुख और दुख, और विज्ञानमय कोश का राग और द्वेष, उस वहां पर बैठा होता है। ये सारे दो दो के जोड़े हैं, इनसे ऊपर कोई उठ जावे, बहुत बढ़िया, परमेश्वर की कृपा मिले, खूब आगे बढ़ो। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। ओ ओम। मुझे महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। आज